हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि आगरा शहर को किसने बसाया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट 8 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों आपको पिछले एग्जाम में पूछे यानी प्रीवियस पेपर के दोस्तों टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कर रहा है क्या कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह कि 1857 के कह कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा आर्य समाज ने। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, आर्य समाज ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि भारत में प्रथम यानी कि स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तो भारत में प्रथम दोस्तों यानी परमाणु संयंत्र जो है एटॉमिक प्लांट, इनमें से कौन सा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, तारापुर परमाणु संयंत्र। यानी सबसे पहला परमाणु संयंत्र कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, तो तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया है। तो आगरा शहर को किसने बसाया दोस्तों, सिकंदर लोदी ने बसाया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि जाट जाटिन किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, यानी जाट जाटिन जो है हम लोगों का कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, बिहार का हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि जाट जाटिन किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो बिहार का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लंदन में हुआ था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था।
तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि किस एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1928 में बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1928 में दोस्तों बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा कि 1928 में बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो याद रखिएगा कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों हम लोगों के सामने? तो क्रिकेट में होता है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों? क्रिकेट में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था? तो किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था दोस्तों? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने? 36,000 किलोमीटर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भू स्थिर उपग्रह कि पृथ्वी की ऊंचाई से मतलब पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रडार में किस तरीके के यानी कि तरंग होती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि रडार में किस प्रकार की तरंग होती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है दोस्तों हम लोगों के सामने लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि बर्फ पर यानी कि यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों दाब, यानी कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो यानी कि बर्फ पर अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिरके की प्रकृति यानी कि अम्लीय किसके कारण होता है? तो सिरके की प्रकृति जो है दोस्तों अम्लीय किसके कारण होता है? यानी साफ साफ पूछा जा रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिरके की प्रकृति किस अम्लीय के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण। और यह भी पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों हम लोगों का किससे प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा हो जाएगा। यानी कैलोरी की मापन इकाई क्या है दोस्तों, ऊष्मा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है दोस्तों, ऊष्मा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहे केतली में पानी गर्म होना एक उदाहरण है। तो केतली में जो पानी गर्म होता है दोस्तों उस किसका एक उदाहरण है, तो संवहन का उदाहरण है। याद रखिएगा कि केतली में पानी का गर्म होना किसका एक उदाहरण है दोस्तों, संवहन का उदाहरण है। यानी संवहन के कारण ही पानी यानी केतली में दोस्तों पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, मीथेन है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। याद रखिएगा कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, सोडियम क्लोराइड। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कह रहा है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने NaCl होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों जरूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस तरीके के जीके के प्रश्न करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जिसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों, ठीक है।